सारा दिन हम बने रहे हैं किसान और वाई बीजी करते रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि किसान की पुकार जो उनसी है वो पहुँचानी है साहिब इक़्तिदार तक, जो वहाँ बैठे हैं ये पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो वो जानने के लिए हम जा रहे हैं पंजाब के जो वज़ीर हैं ज़राअत के हुसैन जहानिया गर्देजी के पास, कबीर वाले। तो आए कबीर वाले लेके चलते हैं आपको। इस वक्त अभी अज़ानें नहीं हुई फजर की और हम यहाँ से निकल रहे हैं लाहौर से और जा रहे हैं कबीर वाले, और अर्ली मॉर्निंग यानी कि 8 बजे उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो हमारे किसान भाइयों ने पूछे हैं। आ जाए। आए चल के आपको मुलाकात करवाते हैं जो हमारे वज़ीर हैं सूबाई ज़राअत के हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसान की ज़िंदगी कितनी एक बेहतर हो सकी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं सर? आप ठीक ठाक है सर? घोड़े लगता है आपको बड़ा पहचानते हैं जी। बस ये तो रोटी खिला रहे हैं आप इनको? जी ये तो इनके लिए ऐसी है ना, जैसे आप आइसक्रीम खा लें या कोई फ्रूट खा लें। अच्छा, ये प्यार से है? प्यार से, यानी कि ये आप इनको चीजी खिला रहे हैं? हाँ जी, यही समझे। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ठीक मिली है आपको, क्योंकि आप ज़राअत को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं और यहाँ रास्ते में शेड भी हैं गंदम के, मैंने देखे शुरू में फीड्स वाले भी देखे कबीर वाला में आते हुए। ये गंदम का जो सेंटर आपने देखा ना, हाँ। ये जब मैं फूड मिनिस्टर था उस वक्त बनवाया था यहाँ पे। अच्छा, और ये गंदम यहाँ पर जो सेव इसको स्टोर करते हैं आप? स्टोर। तो सर ये जो गंदम ओपन पड़ी होती है ये ठीक रहती है, इसमें मॉइस्ट नहीं आ जाता? जी ये जो है ना, इसको आप तो पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसान आपको लगता है खुश है? जी अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त किसानों का जो रिटर्न है, हाँ, वो पहले से बेहतर है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह है कि अब आप देखें ना, ठेकों के रेट बढ़ गए हैं, ज़मीनों के ठेकों के रेट बढ़ गए हैं। आपके यहाँ पर इलाके कबीर वाले में कितने का ठेका है? कबीर वाले में वेरी करता है। अच्छा, फ्रॉम 50 to 70 50,000 पर एकड़? पर एकड़ यानी कि अगर मैं 2 एकड़ दूं आपसे तो मुझे वो पड़ेगा 1 लाख से 1.5 लाख का? 1 लाख या 20,000? डिफरेंट होता है ना, डिपेंड करता है कि वो कितना डेवलप्ड है। आजकल गंदम का सीजन चल रहा है जी, गंदम लगी भी हुई है जी। गंदम की जो कॉस्ट आ रही है वो जो लगाने की कॉस्ट आ रही है, जैसे आपने कहा कि चलें पहले ठेके पे आ गए, ठेके पे इतना रेट देना पड़ रहा है, फिर डीएपी के रेट के ऊपर पीछे बहुत ज़्यादा खबरें भी आ रही थी जी। अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेशनली एक कोविड क्राइसिस जो आए हैं, एक इन्फ्लेशन का एक तूफान आया है और हम तो खुशकिस्मत लोगों में से हैं। हमारे मुल्क में तो उस तरह कोविड का इफेक्ट नहीं आया। लेकिन गर्देजी साहब ये आप जिस तरह कह रहे हैं खुशकिस्मत, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं किसानों से बात की है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं भी फसल उगा सकूँ, देख सकूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये खुशकिस्मती नहीं है। 8,000 रुपये की बोरी और आपके कार्ड के ऊपर वो 7,000 में मिले, 1,000 रुपया लेस हो तो बड़ा मुश्किल है। जो 6 महीने पहले 4,000 की थी या उससे कुछ में 1 साल पीछे चले जाएँ तो वो 2,500 या 3,000 की थी, तो बड़ा मुश्किल है ये। साल पहले तो डीएपी आती है, इम्पोर्ट होती है। जी ठीक है। 1 साल पहले 1 टन डीएपी की जो है वो $350 की थी, हाँ, और आज वो $950 पे पहुंची। तो हम रिलीफ क्या दे सकेंगे किसान को? लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं इससे किसान डीएपी अगर नहीं डालेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी गंदम की और हमें नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली डीएपी अगर नहीं डालेगा तो उससे ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। जी ठीक है। ये मैं किसान का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने उनसे पूछा कि मैं मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ तो मैं क्या पूछूं? उन्होंने कहा उनसे पूछें कि ये डीएपी की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है और हम गंदम उगा नहीं पाएंगे तो ये तो आगे जाके फिर बहरान की सूरत इख्तियार ना कर जाए, परेशानी क्रिएट ना हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये अगर दूरअंदेशी से देखा जाए तो ये परेशान कौन हो सकता है? देखिए, जब डीएपी ± 3,000 रुपीज़ थी, जी ठीक है, तो उस वक्त गंदम की प्राइस थी कोई 1,300 रुपये। जी ठीक है। अब आप 1,800 दे रहे हैं। और पिछले साल
डीएपी कुछ महंगी हुई थी तो 1800 कर रहे थे जी ठीक है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप कोशिश करेंगे कि किसान को इसकी कीमत ज़्यादा बेहतर मिले ताकि वो जो डीएपी की एडिशनल कॉस्ट वो पे कर रहा है वो ऑफसेट हो जाए। अच्छा सर, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कॉस्ट नहीं बचती। एक वैसे ऐसे में मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैंने ठेके पे ली हुई है, मैं किसान हूँ, ज़राई मुल्क है ना सर, हमारा ज़्यादातर कंजम्पशन जो सी है, जो स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स की कंजम्पशन है, वो भी ज़राअत में मोस्टली होती है। लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि यार हम इसमें पैसे नहीं कमा पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे। आपने कहा 1800 रुपया हमने रेट कर दिया गंदम का पर मन का, पिछले साल किया आपने किया सर, लेकिन आप आज तक आड़ती को ख़त्म नहीं कर पाए, जो मिडल मैन है उसको ख़त्म नहीं कर पाए, जो किसान पे कॉस्ट जाती है वो आज भी उसके नुकसान में है। इसके लिए क्या किया आपने? पहली बात तो ये है कि आड़ती का जो रोल है ना जी, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते। अच्छा, आपसे पहले नुमान लंगड़ियाल साहब थे, उन्होंने कहा मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। नहीं, ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, ख़त्म वो मिनिमाइज होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट क्यों नहीं हो सकता सर? वो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो क्या? एक तो हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है उसमें वो डीपली इंट्रेंस्ड है। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो एक नॉन फॉर्मल आपका मनी लेंडर है। ठीक है। जो जब किसान को किसी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इमरजेंसी में जब भी पैसे दरकार होते हैं, हाँ। तो वो एक मनी लेंडर के तौर पे किसान को एडवांस कर देता है, कहता है फसल आएगी मैं ले लूँगा। ठीक है। वो उसमें फ़ायदा आड़ती का होता है, वो अपनी मर्जी का फिर रेट चार्ज करता है, अपनी मर्जी की उसको प्राइस लगा के देता है। आपकी पॉलिसी से लैंडलॉर्ड जो सा है वो फलता फूलता नजर आ रहा है, किसान फलता फूलता नजर नहीं आ रहा। खैर ये भी एक डिबेटेबल इशू है। लैंडलॉर्ड कौन सा मतलब मैं आपको एक और यहाँ पे सवाल देता हूँ। हाँ। आपको मैं बीसीओ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे दिखा सकता हूँ जिनकी एक फैक्ट्री थी और 15, 20 या 30 साल बाद उनकी 4 फैक्ट्री। लैंडलॉर्ड पंजाब में कम से कम कोई ऐसा नहीं दिखा सकेंगे जिसके 5 मुरब्बे थे और उसने 10 कर लिए, उसने कम कर ली हैं। ये जो लैंड जो सा एग्रीकल्चरल लैंड है पंजाब के अंदर, वो जो हाउसिंग सोसाइटी में चेंज होता जा रहा है, आप उसको बचा रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्शन हासिल है बहुत से ममालिक में, हमारे तो नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई कानून होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो ज्यादती है। आप मिनिस्टर हैं इसके एग्रीकल्चर की, मैं तो प्रपोज करता लड़ाई कर लें उनसे। मैं एक कोशिश करता हूँ और इसकी एडवोकेसी करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई कानून होना चाहिए। कमजोरी फील करते हैं आप इसमें? मतलब कि कमजोरी नहीं, ये जमहूरियत में तो एक यूनानिमस डिसीजन होता है ना। देखिए सर, आप ताकतवर मिनिस्टर नहीं है क्या? नहीं, मिनिस्टर ताकतवर होना या इफेक्टिव होना और बात है। हाँ। फिर अल्टीमेटली फैसले तो मेजॉरिटी की बुनियाद पे होते हैं ना। ठीक है। सीएम साहब जो से हैं वो ज़राअत पसंद हैं कि मतलब उनको लगता है कि मौजूदा सीएम साहब और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में तो मैं हाँ, वो जो दरख्त लगाना पसंद करते हैं, लेकिन किसान बड़े बुरे हाल में है ना सर। वो बहुत ज्यादा ज़राअत पसंद है। हाँ, ये भी है। किसान खुश क्यों नहीं होता आपसे? किसान पहले से तो खुशहाल है। और नहीं खुशहाल नहीं। देखें, एक रिटोरिक की बात और है। अच्छा, लेकिन नहीं रिटोरिक मतलब मैं तो ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ हासिल नहीं आया। वैसे एवोकाडो सब्जी है या फ्रूट है? एवोकाडो फ्रूट में ही गिना जाता है। वो वज़ीर आज़म ने कहा था सब्जी है। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है, उन्होंने कहा वेजिटेबल है। वैसे मैं देख रहा हूँ सर, आपको खुद भी ज़राअत से, खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी है। जी जाहिर है। मेरा ब्रेड एंड बटर खेती बाड़ी है। मेरे एक किसान के घर पैदा हुआ, ज़राअत पढ़ी और ज़राअत से ही अपनी रोज़ी कमाई। चलें फिर मुझे ऑनेस्टली बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि आपको फ़ायदा हो रहा है अब ज़राअत में से? जी, खेती बाड़ी से फ़ायदा हो रहा है? जी फ़ायदा हो रहा है। आप मिनिस्टर है ना सर, इस तरह ना करें आप। मैं ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहा हूँ या इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसी ज़राअत से, खेती बाड़ी से कर रहे हैं। मेरा तो और कोई जरिया
माश नहीं है ज़राअत के अलावा। अच्छा सर, आपने इश्तिहार में लिखा हुआ था कि हमने बहुत सारी बंजर ज़मीन जो सी है वो उसको ज़रखेज़ किया है, वो कैसे किया आपने? 2-3 तरीके हैं ना उसमें, कुछ तो हमने बुलडोज़र्स वगैरह लगा के लेवल करके फार्मर्स को, और वो बुलडोज़र जो है हम सब्सिडाइज्ड रेट पे काश्तकार को। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ सैलिनिटी का इश्यूज हैं, अच्छा, उनको हमने ठीक किया है। ठीक है, ताकि वो ज़मीनें जो हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है। कुछ शरारती लोग कहते हैं कि सारी बुज़दार साहब के एरिया में हुई हैं। देखिए सारी पंजाब में हुई हैं, मैं तो यही कहूँ। अच्छा ठीक है, ये इसको कंफर्म करेंगे कि बुज़दार साहब के इलाके में ज़्यादा हुई हैं? ये अब मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि किस इलाके में कितनी, लेकिन ऐसा ये शरारती लोगों की बात ठीक है। लेकिन ये भी है ना, ये एक बात और भी है ना। अच्छा, जहाँ खराब होंगी वहीं ठीक होंगी ना। साउथ में इंटरेस्ट ज्यादा है इस हुकूमत का? जी, साउथ से एक तो इस हुकूमत को वोट भी ज्यादा मिला है, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो किसी हुकूमत ने पूरी नहीं की, कि अंडर डेवलप एरियाज को डेवलप एरियाज के बराबर लाना। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर ये इस तरह करने के चक्कर में आपको ऐसा लगता नहीं कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ को निगलेक्ट करते जा रहे हैं? आप देखें नॉर्थ में हम ऑलिव्स को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ऑलिव्स के लिए कितना काम कर रहे हैं। ऑलिव्स, और वैसे एवोकाडो सब्जी है या फ्रूट है? एवोकाडो फ्रूट में ही गिना जाता है। वो वज़ीर आज़म ने कहा था सब्जी है। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है। उन्होंने कहा वेजिटेबल है। कई चीजें ऐसी है ना, उन्होंने कहा कई चीजें ऐसी है ना, आप जैसे तरबूज है। मैं इसलिए पूछूं, मैं एग्रीकल्चर से कम हूं ना, आप हैं ज़राअत से। मैं उसी की मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। तरबूज है, हाँ, तरबूज को आप क्या कहेंगे? सब्जी। सब्जी है ना? नहीं, तरबूज तो फ्रूट है ना। आमतौर पे फ्रूट ही कहा जाता है ना। हाँ, तरबूज सब्जी है। सब्जी है। इसी तरह मेलन जो है, वो भी सब्जी। खरबूजे हैं, ये जितनी किस्में। सर ये तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, देखने वालों को भी। मतलब कि सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट में क्या फर्क है? वेजिटेबल आप उसको नहीं कहते कि जिसको वो पका के खाएं। हाँ, वेजिटेबल आप वैसे अनकुक्ड भी तो खाते हैं ना, जैसे खीरा है, गाजरें। चल गाजर तो फिर पकाई भी जाती है, हाँ। खीरा तो नहीं पकाया जाता ना। हाँ, वेजिटेबल है, लेकिन इट्स अ वेजिटेबल। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जो एवोकाडो है वो सब्जी है। हाँ, उसको आप सब्जी कहना, लेकिन मैंने आपने फ्रूट कहा था। आप फ्रूट भी कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं। चले, एवोकाडो जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो आज से वेजिटेबल ही है। आज से हम कह देते हैं कि आज से एवोकाडो को आप सब्जी लिखा और पढ़ा जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। व्हाटएवर यू फील लाइक है, ये तो इसमें कोई पाबंदी। चले, अब आप एवोकाडो उगा रहे हैं यहाँ? एवोकाडो की यहाँ पे तो नहीं उगा रहे, बनीगाला में उग रहा है, लेकिन वो नॉर्थ में उस पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। हाँ, बनीगाला में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं उगाया। और इस साल हमने एक एवोकाडो की वैरायटी जो है उसको बाकायदा पंजाब में ऑलिव्स भी, आप ऑलिव रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ऑलिव का तो रेवोल्यूशन तकरीबन इट्स ऑन। अब तो ऑलिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑलिव की चटनियाँ बन रही हैं, ऑलिव के जैम बन रहे हैं। लेकिन सर ये सारा कुछ करने के बावजूद ये आपका जो गरीब किसान है ये फिर भी नाराज रहता है, आपसे खुश क्यों नहीं होता? खुश है तो ऑलिव से भी उसको लग रहा है कि ऑलिव में भी कुछ और लोग आ गए हैं, ऑलिव में भी फायदा जो उनसे एक सर्टन कंपनीज को, सर्टन लोगों को हो रहा है। बाकी जो आम ग्रोअर है, जो आम किसान है, वो परेशान का परेशान फिर रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। आपके पास शिकायत लेके आते हैं? ये मैं रास्ते में देख रहा था, आपको लोग सलाम भी कर रहे थे, ये सारे किसान जो उनसे हैं, ये आपके पास शिकायत लाते आते रहते हैं। वो क्या शिकायत लाते हैं आपके पास? तो डिस्कस करते हैं ना, डीएपी की शिकायत करते हैं, डीएपी की, बिजली के बिल की, पेट्रोल की, बिल की सबसे ज्यादा होती है ना। हाँ जी, क्योंकि वापदा हमारा जो महकमा है वो काफी जोरदार महकमा है। सर मुझे एक किसान ने पता क्या कहा, मैं वो उसकी शिकायत उठा दूं। वो कहता है कि मेरा मीटर लगा हुआ वो जल गया, क्योंकि वो उसके साथ लगा होता है ना, उसके क्या कहते हैं खंबे के साथ। उसने कहा जल गया, मैंने जाके बताया कि ये जल गया, उन्होंने पर्चा कर दिया, और पर्चा करने के बाद वो किसान को कहा कि अब 1.5 लाख रुपए तेरे ऊपर डालेंगे, उसके बाद तेरा मीटर लगाएंगे। सर किसान तो बेचारा फारग हो जाएगा इस तरह। ये आपकी बात जो है ना, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। वापदा डिपार्टमेंट से हमें भी शिकायतें रहती हैं। सर तो आप कहते क्यों नहीं है इनको? वो फेडरल गवर्नमेंट को हम कहते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जितना
आपके पीछे हमने सर नमाज नीति हुई है किसानों ने, क्योंकि आप जो कहेंगे आप हमारे इमाम हैं, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ज़रा इनको समझाएं सर कि ये तो मसले बड़े ख़राब हो जाएंगे इस तरह अगर ऐसी रहा तो। आप देखें ना, काफ़ी सारे काम हैं जो इस दफ़ा हमने हाँ ये बता दें कि आपने किया क्या है। ये जैसे किसान कार्ड है, किसान कार्ड वो किसान कहते हैं सिर्फ चहितों को दे रहे हैं आप, जो आपको वोट डालता है उसको आप दे देते हैं, ऐसे कहा उसने। इस तरह सिनिकल रिमार्क तो कोई भी दे सकता है ना। हाँ वो ऐसी बात नहीं है। किसान कार्ड जो है कोई भी फार्मर जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, वो हासिल कर सकता है। उसका फायदा क्या है उसको? किसान कार्ड जो है इसका मेन फायदा यह है कि हम जो फैसिलिटी किसान को देना चाहते हैं वो डिजिटली उसको ट्रांसफ़र होगी, उसके दरमियान किसी आदमी का इंटरेक्शन नहीं होगा और वो डिजिटली किसान को मिलेगी। लेकिन सर 1000 रुपए की बचत, सिर्फ 1000 रुपए की बचत और कार्ड के लिए ख्वारी, किसान को ईज देने की बजाय। कार्ड जो है ना, पहले ख्वारी थी ना, पहले हर दफा किसान को जब लोन लेना, मेरे पास विजुअल्स आए, किसानों ने भेजे, वो दोस्त मेरे, आपको हम किसान वो काम कर रहे थे, हमने उन लोगों से कहा क्या बताएं, वो लाइन लगी हुई है जो सीड कॉर्पोरेशन के बाहर, वो जहाँ पर वो क्या कहते हैं मिल रही है, डीएपी मिल रही है, किसान बेचारे सुबह से आके खड़े हुए हैं और उनको कार्ड के ऊपर 1000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। लेकिन आपने महंगाई बड़ी कर दी है। देखिए महंगाई हमने नहीं की, जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी कीमत आज भी वही है जो पिछले साल थी या उससे पिछले साल, ठीक है, उसमें हमने कोई इजाफा नहीं, वो भी ज्यादा हुई है सर, गवर्नमेंट नहीं, ज्यादा नहीं, 2500 का हो गया ना? नहीं 2500 की बैग, किसी ने ब्लैक में 2500 का बेचा हो तो और कितने का मिल रहा है सर? ये इसका जो ऑफिशियल रेट है वो वही है 1750 रुपये, 1800 रुपया जी, 18 कह लें, 1750 रुपये। लेकिन अब मिलता नहीं है सर, वो 2500-3000 हजार में मिलता है यूरिया, मिल रहा है 2600, 2500, 2600। अच्छा, चूँकि ये ब्लैक वालों को कैसे पकड़े? इशू ये होता है कि ये जो सीजन है ना, ये दिसंबर, हमारा पूरे पंजाब में यूरिया खाद की सबसे ज़्यादा डिमांड ये दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है गंदम में, ठीक है। अच्छा, जब हमारे डीलर्स हैं वो देखते हैं कि इस वक्त डिमांड पीक पे जानी है, वो आ नहीं रहा, वो मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट बनाते, वो कहते आ नहीं रहा, जो पकड़े उनको, हम पकड़ते हैं। हमने कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 500-600 हाँ जी पर्चे दिए हैं, जो मैं आपके इश्तिहार में पढ़ रहा था पिछले साल में, वो आपने तकरीबन 2,500 से ज़्यादा पर्चे दिए हैं। सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए, सारे आपको पता भी हैं। आपको पता है बिजली का प्रॉब्लम वापडा तंग कर रहा है, आपने एडमिट किया है, आपने कहा कि महंगाई हुई है, DAP जो है वो महंगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, डीजल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, किसान जो है सर वो आपको ये भी पता है कि वो दबता जा रहा है। सर क्या रिलीफ देंगे उसको सर इस सारी सिनेरियो के अंदर, क्या रिलीफ अब क्या मिलेगा उसको? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये प्रोग्राम में क्या होगा सर? उसमें ये 300 अरब रुपए का प्रोग्राम था जो 5 साल में 300 अरब रुपए खर्च होना है, और उसमें 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के मुख्तलिफ टूल्स, वीट, गन्ना, शुगर केन, मेज, राइस, वेजिटेबल, ऑल सीड्स, जी ठीक है, वेजिटेबल एंड ऑल सीड्स।